जेल में एक कैदी को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी हर बार जब भी नूडल्स खाता तो एक नूडल छिपाकर मेज के नीचे रख देता। यह देखकर वह व्यक्ति उत्सुकता से मेज के नीचे देखने लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह छोटा सा काम उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। असल में उम्र कैद की सजा काट रहा वह बूढ़ा आदमी, जो अब दुनिया से लगभग कट चुका था, एक छोटे से चूहे को पाले हुए था, वह भी एक कैदी की तरह आजादी से वंचित। यह देखकर क्यांग भाई को जबरदस्त झटका लगा। उसने सोचा, क्या मैं भी सारी जिंदगी ऐसे ही बिताऊंगा? उसी पल उसने ठान लिया कि अब और नहीं। उसने जेल से भागने की एक पागलपन भरी योजना बना डाली। कत्यांग भाई ने एक चम्मच को अपने चमड़े के जूते पर रगड़ना शुरू कर दिया और फिर एक बहाना बनाकर जेलर को बुलाया। जेलर को जरा भी शक नहीं हुआ, उसने उनकी बात मान ली। जब वे बर्तन लेने की जगह पर पहुंचे तभी बगल में खड़ा एक और कैदी जानबूझकर शोर मचाकर जेलर का ध्यान भटका देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए क्यांग भाई चुपचाप एक अतिरिक्त चम्मच चुरा लेता है। जैसे ही वह अपने सेल में वापस लौटता है, तुरंत अपनी योजना पर काम शुरू कर देता है। वह माचिस की तीलियों को टिन के डिब्बे में डालता है, फिर उस चुराई गई चम्मच को तोड़ देता है और नेल क्लिपर को भी खोलकर उसके हिस्सों को अलग करता है। एक सिक्के को चाकू से रगड़कर वह थोड़ा जलने वाला पाउडर तैयार करता है। फिर माचिस जलाकर उस पाउडर की मदद से चम्मच के हत्थे और टूटे चाकू को जोड़कर एक नया औजार बना लेता है। इस नए हथियार से वह जेल की दीवार में सुरंग खोदना शुरू कर देता है। लेकिन तभी एक गार्ड अचानक सेल का निरीक्षण करने आ जाता है। करियांग भाई को इस बात का पता ही नहीं चलता। सौभाग्य से पड़ोस के कैदी ने सेल का दरवाजा पीटकर उसे चेताया। करियांग भाई ने तुरंत खोदी गई सुरंग को एक बक्से से ढक दिया और खुदाई की गई मिट्टी को टॉयलेट में डाल दिया। लेकिन जल्दबाजी में वह चाकू जमीन पर गिरा देता है। गनीमत रही कि उस समय वहां का जेलर थोड़ा कमजोर नजर वाला था और ज्यादा जांच के बिना वहां से चला गया। हालांकि अब एक और बड़ी समस्या सामने आई। लोहे की जाली दोनों ओर से स्टील की रॉड से अच्छी तरह से वेल्डेड थी, जिसे वह अपने औजार से खोल नहीं पा रहा था। अगली सुबह जब वह कार्यशाला की ओर जा रहा था, उसने सबसे पहले अपनी जेब की सारी मिट्टी खाली की। फिर वहां जाकर एक ऐसा उपकरण तैयार किया जो उस मजबूत जाली को खोल सके। लेकिन जब वह उसे लेकर बाहर निकला तभी रास्ते में एक मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था। ज्यों ही वह वहां से गुजरा, अलार्म बज उठा। गार्ड ने उसे रोककर पूरी तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि करियांग भाई ने वो औजार अपने जूते के तले में छुपा रखा था। अब वह मजबूत औजार लेकर फिर से अपने सेल में पहुंचता है। वह जाली को खोलने की कोशिश करता है और पाइप की मदद से ऊपर चढ़ने का रास्ता खोज निकालता है। अब उसकी योजना और भी मजबूत हो जाती है, लेकिन कयांग भाई जानता था कि अकेले भागना खतरनाक हो सकता है। कोई भी उसे जेलर को बता सकता है। इसलिए वह अपने साथियों को इस योजना में शामिल कर लेता है और उन्हें भी औजार देता है कि वे अपनी अपनी सुरंग खोदें। इसके बाद वह कागज और पेंट लाकर पाइप का हूबहू एक ढक्कन बनाता है, ताकि जेलर को शक न हो कि किसी ने पाइप से छेड़छाड़ की है। इतनी सावधानियों के बावजूद उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने खुदाई की गई मिट्टी और अखबार मिलाकर एक नकली इंसानी सिर बनाया। उसे असली जैसा दिखाने के लिए उसने अपनी त्वचा का रंग मिलाकर पेंट किया और यहाँ तक कि अपने शरीर के बाल भी उखाड़कर उस नकली सिर पर चिपका दिए। ये नकली सिर कमजोर रोशनी में बिल्कुल असली लग रहा था। अब क्यांग भाई भागने के लिए तैयार था,